हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, सास और उसकी गरीब बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोरानपुर में एक बेहद साधारण परिवार रहता था। बुजुर्ग महिला सारंगी देवी, उनके बेटे राम प्रसाद और बहू सीमा के साथ। राम प्रसाद गांव के स्कूल में एक चपरासी की नौकरी करता था और सीमा एक गरीब घर से आई थी जिसे जीवन की कठिनाइयों से जूझना अच्छे से आता था। सारंगी देवी की पहली बहू कुछ वर्षों पहले ही बीमार होकर चल बसी थी, जिसके बाद उन्होंने राम प्रसाद की दूसरी शादी सीमा से करवाई। सीमा बेहद विनम्र, मेहनती और सहनशील थी, लेकिन दूसरी बहू होने का ठप्पा उसके माथे पर ऐसे चिपका दिया गया था जिसे हटाना बहुत ही मुश्किल था। गांव की महिलाएं अक्सर सारंगी देवी से कहती, दूसरी बहू है, संभाल कर रखना, जरा भी सिर चढ़ा लिया तो नाच नचाएगी। सारंगी देवी के मन में पहले से ही एक पूर्वग्रह बन चुका था कि दूसरी बहू भरोसे लायक नहीं होती। वो बहू की हर बात में दोष निकालती, चाहे खाना कम नमक वाला हो या चाय जरा गर्म ना हो। सीमा चुपचाप सब सहती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास ये घर ही एकमात्र सहारा है। सीमा सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती, जानवरों को चारा डालती, फिर खाना बनाती, खेतों में भी जाकर काम किया करती और फिर शाम होते ही घर आकर चूल्हे पर खाना पकाती। उसके हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगी थी, लेकिन मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। सारंगी देवी फिर भी कहती है, पता नहीं कौन सा दिन था जब मैंने तुझे इस घर में लाया। राम प्रसाद अक्सर चुप रहता था, क्योंकि वो अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता था। एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन हुआ। गांव की सभी महिलाएं नए कपड़े पहनकर मंदिर आई। सीमा वही पुरानी सूती साड़ी में आई। लोगों की नजरों ने उसे घूरा और कुछ महिलाएं कानाफूसी करने लगी। अरे ये तो सारंगी देवी की दूसरी बहू है, लेकिन लगता है घर में कोई मान नहीं है। वही सीमा ने सब सुन लिया, फिर भी वो चुप रही और वो बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चली गई। ये देखकर गांव के बुजुर्ग पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने सारंगी देवी से कहा, माता जी, आपकी बहू में सेवा का भाव तो है, लेकिन आप उसे बेटी नहीं समझ रही। ये अपमान नहीं, पुण्य कमाने का अवसर है। यह बात सारंगी देवी के मन में कहीं गहराई तक जाकर बैठ गई और वो सोच में पड़ गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में डॉक्टर नहीं था। सीमा ही उसे खाट पर लेटाकर पास के अस्पताल तक ले जाने के लिए दौड़ गई, लेकिन अस्पताल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिली, तो वो खुद ही उसे खींचती रही। रास्ते में उसके पांव छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। राम प्रसाद की जान बच गई। यह सुनकर सारंगी देवी का दिल कांप गया। पहली बार उन्होंने बहू की आंखों में आंसू नहीं, बलिदान देखा। जब सीमा थकी हारी घर लौटी, तो पहली बार सास ने अपने हाथों से उसके पैर धोए और कहा, बेटी, मैं तुझसे जीवन भर माफी नहीं मांग सकती, लेकिन आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है।
सारंगी देवी ने पूरे गांव में बहू के सम्मान में भोज कराया। गांव की औरतें चौंक गईं। अरे ये तो वही दूसरी बहू है। लेकिन अब सारंगी देवी का उत्तर साफ था। हाँ, दूसरी है, लेकिन मेरी पहली संतान से बढ़कर है, जिसने मेरी आंखें खोल दी। धीरे धीरे गांव की औरतों की सोच भी बदली। अब सीमा को देखकर लड़कियों की माएं कहती, काश हमारी बेटी भी इतनी संस्कारी और मजबूत हो। समय बीतता गया। राम प्रसाद की तबीयत ठीक हो गई और सीमा ने गांव की महिलाओं के लिए एक महिला समूह शुरू किया, जहां सभी मिलकर अचार, पापड़ और हस्तशिल्प बनाकर शहरों में बेचने लगी। सीमा ने सास को उस समूह का अध्यक्ष बनाया और खुद सचिव बनी। यह देखकर सारंगी देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, जिस बहू को मैं अब शकुनी समझती थी, वही आज पूरे गांव की शान है। सीमा ने अपने व्यवहार, सेवा और मेहनत से साबित कर दिया कि दूसरी बहू होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि अवसर हो सकता है, अगर समझ और स्नेह का साथ मिले। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, रिश्तों की डोर। जबलपुर गांव के एक कोने में बसा था एक सुंदर सा घर, जिसमें रहती थी सुमित्रा देवी, एक बूढ़ी औरत जो अपने उम्र के 95 पड़ाव में थी। उनके साथ रहती थी उनकी बहू नेहा, जो पढ़ी लिखी, समझदार और एक आधुनिक सोच रखने वाली युवती। बेटा रवि नौकरी के कारण शहर में था। महीने में एक बार आता और फिर चला जाता। शुरू में जब नेहा इस घर में आई, तब सब कुछ नया था। गांव का माहौल, सास का पुराना सोच का स्वभाव और घर की जिम्मेदारियां, नेहा के लिए ये सब एक चुनौती थी। दूसरी तरफ सुमित्रा देवी को भी नेहा का आधुनिक रहन सहन और खुला व्यवहार कुछ खटकता था। नेहा सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन सासू माँ को ये अच्छा नहीं लगता कि वो पहले सुबह मोबाइल देखती। सुमित्रा देवी कहती है, बहू सुबह सुबह मोबाइल नहीं देखते, घर की पूजा पाठ करनी चाहिए। नेहा मुस्कुरा कर कहती है, जी माँ जी, अभी करती हूँ। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे रोज होते, कभी रोटियाँ गोल ना बनने पर, कभी साड़ी की जगह सलवार पहनने पर। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करती, लेकिन पीढ़ियों का फर्क अपनी जगह अडिग था। एक दिन नेहा ने गैस की जगह इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाया। सुमित्रा देवी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, इस मशीन से बना हुआ खाना ना तो अच्छा होता है और ना ही स्वाद में। तुम्हें हमारी परंपरा समझ में नहीं आती क्या? नेहा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सास की बात माने या अपनी सुविधा देखे। एक दिन नेहा को तेज बुखार हो गया। घर में सुमित्रा देवी ही थी। उन्होंने खुद नेहा के लिए काढ़ा बनाया और दवाई दी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसे अपनी माँ की याद नहीं आई। नेहा ने कहा, माँ जी, आपने जो काढ़ा दिया वो बहुत अच्छा है। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये पुराने नुस्खे हैं, काम आते हैं। उस दिन से नेहा ने सास को माँ कहना शुरू कर दिया। नेहा ने भी धीरे धीरे बहुत कुछ बदलना शुरू किया। अब वो सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाती, सासू माँ को साथ बैठाकर चाय पिलाती और उनकी पसंद का खाना बनाना सीखने लगी। वही सुमित्रा देवी ने भी नेहा को समझना शुरू किया। अब वे उसे
मोबाइल पर रील बनाते हुए देखकर टोकती नहीं थी, बल्कि हंसकर कहती, क्या ये सब भी कोई काम है? नेहा हंसते हुए कहती है, माँ यही आजकल का जमाना है, मैं भी एक दिन आपको इस रील में नचा दूंगी। दोनों ही जोर जोर से हंस पड़ी। एक दिन सुमित्रा देवी को रवि का फोन आया। माँ, ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही, अगले महीने भी नहीं आ पाऊंगा। सुमित्रा देवी उदास हो गई। नेहा ने उनकी उदासी भांप ली। उसने प्लान बनाया, रवि को वीडियो कॉल पर जोड़कर उनके जन्मदिन पर वर्चुअल केक कटिंग कराया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नेहा को बैठाकर बोला, अब तू ही तो मेरी बेटी है। अब दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरी थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन गांव के पंचायत की मीटिंग हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात हुई। सरपंच ने कहा, हर घर से एक महिला आगे आए। सुमित्रा देवी झिझक गई, लेकिन नेहा ने उन्हें समझाया, माँ आप बहुत समझदार हैं, आप ये जिम्मेदारी निभा सकती हैं। सुमित्रा देवी ने पहली बार बाहर जाकर मीटिंग में भाग लिया। उनकी बातें सुनकर गांव वालों ने खूब तारीफ की। वहीं दूसरी ओर नेहा ने गांव की औरतों के लिए मोबाइल क्लास शुरू की, जहां वो उन्हें फोन चलाना, बैंक का काम करना और सरकार की योजनाओं की जानकारी देना। अब गांव में लोग कहने लगे, ये सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी हैं, दोनों ने मिलकर हमारे गांव को बदल दिया है। एक दिन सुबह सुमित्रा देवी को रवि ने कॉल किया। माँ, मैं नेहा को शहर ले जाना चाहता हूँ, मेरी ट्रांसफर हो गई। सुमित्रा देवी चुप हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो बेटा। नेहा को जब पता चला तो वो बोली, मैं नहीं जाऊंगी माँ आपको छोड़कर। लेकिन सुमित्रा देवी ने समझाया, बेटा तुम्हारी जिंदगी तुम्हें बनानी है, मैं अब अकेली नहीं हूँ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेगी और जब मन हो आ जाना। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर दिल गर्व से भरा हुआ था। सुमित्रा देवी और नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव समय की मांग है, लेकिन परंपरा और आधुनिकता का संतुलन ही सच्चे रिश्तों की डोर को मजबूत करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।